इधर सीएम के बयान का विरोध करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस अभी से हार के बहाने और भूमिका बनाने लगी है। बीजेपी की सरकार लगातार बहनों को सौगात देती रहेगी। कांग्रेस पार्टी बुधनी और विजयपुर दोनों चुनाव लंबे अंतर से हारने वाली है। हार का डर स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ संकल्प है, प्रदेश की बहनों को हम सौगातें लगातार देते रहेंगे और सौगातों में वृद्धि होती रहेगी। हार की डर में बौखलाई हुई कांग्रेस पार्टी अब प्रदेश की बहनों का भी विरोध करने लगी है। उनको मिलने और वासु हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हुए हैं। वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, 5,000 तक का जिक्र उन्होंने कर दिया। चुनावी आचार संहिता लागू है और कांग्रेस हमलावर। वासु, बिल्कुल देखिए, अब लाडली बहना योजना जो है ललित जी, वो मध्य प्रदेश में सियासत का केंद्र बन चुकी है। इस बात में कोई दोहराय नहीं कि ये स्कीम जो है वो 2023 के चुनाव में और फिर उसके बाद 24 के लोकसभा के चुनावों में भी बेहद निर्णायक साबित हुई थी। खासतौर पर बीजेपी को इससे अच्छा खासा लाभ हुआ था। तमाम पॉलिटिकल पंडितों ने इस बात का एनालिसिस किया था कि जो महिलाओं का वोट है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। अब जब मध्य प्रदेश में दो क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं तो भी लाडली बहना की खूब चर्चा हो रही है। और कल जब नवंबर की किस्त इस पूरी योजना की डाली गई, हालांकि ये 1250 रुपए की है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के पहले ही ऐलान कर दिया था कि इस राशि को 3,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। 3,000 रुपए तक बढ़ाने की बात हुई थी। फिलहाल 1250 रुपए जो हैं वो मिल रहे हैं। और जब दो उपचुनाव आते आते मध्य प्रदेश में, जो कि विजयपुर और बुधनी में हो रहे हैं, बुधनी वही क्षेत्र है जहां से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आते हैं, जो मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्हीं की लाई गई ये पूरी स्कीम थी। तो अब इस योजना को 5,000 रुपए तक पहुंचाने की जो बात है वो हो गई है। और जब ये बात हुई तो कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया है। जी ठीक। धन्यवाद वासु इस अपडेट के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से बता रहे हैं। और हालांकि इस पर विवाद इतना जल्दी थमेगा नहीं। और अब तेज रफ्तार खबरें।